और सबसे पहले बात श्री राम मंदिर चढ़ावा को लेकर के चोरी केस में जांच एक्शन अब तेज हो चुकी है और पुलिस ने आज एक साथ 10 लोकेशन पर रेड मारी है। रिमांड में 8 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस आज 8 आरोपियों के घर और दूसरे ठिकानों पर भी पहुंची। दस्तावेजों की इस दौरान जांच की गई। छापेमारी के दौरान रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर पर ताला लगा मिला। छापेमारी में राजस्व के अधिकारियों खासकर लेखपालों को भी शामिल किया गया है। पुलिस का मानना है कि आरोपियों के घर से चढ़ावा चोरी का बड़ा हिस्सा बरामद हो सकता है। आपको बता दें कि 25 जून को मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज पहली एफआईआर के बाद टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और 26 जून को सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड में भेजा था। इस बीच कल श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी पुष्टि की और आज पुलिस ने एक साथ 8 आरोपियों के घर पर रेड डाली। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मामले में सीबीआई की टीम भी जांच कर रही है। एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आई है कि सीबीआई की टीम भी चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 13 जून से सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम राम मंदिर परिसर में जांच कर रही है। तो वहीं राम मंदिर दान चोरी केस में आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने रुपयों से भरे 2 बैग बरामद किए हैं। पुलिस ने अविनाश के भाई अभिषेक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस अविनाश के घर से करीब 20 लाख रुपए लेकर 20 लाख रुपए अभी तक बरामद कर चुकी है। और उधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आरएसएस को लेकर दिया गया बयान चर्चाओं में है। विजयवर्गीय ने कहा है कि सरकार बनने के बाद कई अधिकारी खुद को स्वयं सेवक बताने लगे हैं। उन्होंने संघ के बढ़ते विस्तार के साथ अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी को लेकर भी चिंता जताई। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजयवर्गीय के संघ वाले बयान पर सियासी घमासान भी है। कांग्रेस ने कहा विजयवर्गीय ने खुद मान लिया कि प्रशासन में आरएसएस के अफसरों का बोलबाला है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विजयवर्गीय का इशारा उन अवसरवादी लोगों की तरफ था जो सिर्फ सत्ता के लाभ के लिए स्वयं सेवक बनने का ढोंग करते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर चर्चा में है। एक बार फिर उनके बयान पर सियासी घमासान छुड़ गया है। विजयवर्गीय ने आरएसएस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद हर अधिकारी खुद को आरएसएस का बताने की कोशिश करता है। सरकार आने के बाद सब संख्य हो गए हैं। हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाहजहांपुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहाँ जाता था। भाई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार में भी उसके पहले तो कोई बताया नहीं तुमने। हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊंगा, देखो साहब मैंने भी पट्टी, मैंने भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के हो, हर अधिकारी संघ का होगा। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे। एक अधिकारी ने तो मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते ही थे। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि बहुत भीड़ हो गई है, लेकिन इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर अच्छे इंसान नहीं होंगे तो इस विचारधारा का क्या महत्व रह जाएगा। बहुत भीड़ हो गई है, इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है। बस अच्छे इंसान थे शादीराम जी, अच्छे इंसान थे मोदी जी, अच्छे इंसान हैं सदाशिव जी। ऐसे इंसानों की कमी होती जा रही है। संगठन बढ़ रहा है, कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है, पर अगर अच्छे इंसान नहीं होंगे तो इस विचारधारा का महत्व क्या है, इसके पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। विजयवर्गीय के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने
तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विजयवर्गीय ने खुद मान लिया है कि प्रशासन में आरएसएस के अफसरों का बोलबाला है और पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि विजयवर्गीय का इशारा सिर्फ उन अवसरवादी लोगों की तरफ था जो सिर्फ सत्ता के लाभ के लिए स्वयंसेवक बनने का ढोंग करते हैं, न कि संघ की विचारधारा पर। कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि सब बुरे लोग आ गए संघ में, और इसीलिए चाहे देश का प्रशासन हो चाहे मध्य प्रदेश का प्रशासन, ये पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। अधिकारी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, मतलब कोई भी किसी तरह का अपोज नहीं करता, सब अपने आप को संघी बताने लगे। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ जो बात कैलाश विजयवर्गीय जी आज कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता इसको जमाने से कह रहे थे कि ये जो संस्था है इसमें ऐसे ही लोग घुसे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत राम मंदिर में जो पैसों की ईंटों की चोरी हुई है। कैलाश जी ने उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो हम लोग लंबे समय से सत्ता में हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग सत्ता से लाभ के लिए अपने आप को संघ के करीब या स्वयंसेवक बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो होते नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो जिनका वैचारिक आधार नहीं होता है वो हमारी चुनौती बनते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ सोच के आए हुए रहते हैं। और जब वो चुनौती बनते हैं तो अंत में बिल तो हमारी नाम फटता है। तो इस पे सतर्क और सजग रहने की जरूरत है कि हम जो वैचारिक रूप से सन्निष्ठ लोग हैं उनको पहचानें और उनके साथ आगे बढ़ें, और जो अवसरवादी लोग आ जाते हैं थोड़ा सा उनसे सतर्क रहें। विजयवर्गीय के इस बयान पर सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये बयान बता रहा है कि प्रशासन में आरएसएस के अफसरों का बोलबाला है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि विजयवर्गीय ने अवसरवादियों पर सवाल उठाया है, न कि संघ की विचारधारा पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात तो मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की। उनको एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। ऑडियो क्लिप के जरिए रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, और बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी से 20 करोड़ की डिमांड की गई है। ऑडियो में लॉरेंस गैंग के करीबी सहयोगी शुभम लोणकर की आवाज है। क्राइम ब्रांच ने ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इससे पहले 31 जनवरी की देर रात रोहित शेट्टी के घर बाहर 5 गोलियां चलाई गई थी। क्राइम ब्रांच ने ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। और महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले की जांच जो है अब कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। जांच में सामने आए सुरागों के बाद एसआईटी ने अंतरराज्यीय पेपर लीक नेटवर्क की पड़ताल तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस की अंडरकवर ऑपरेशन की रणनीति भी सामने आई है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है और मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने 4 विशेष टीमें जो हैं महाराष्ट्र से बाहर भेजी हैं। और राजधानी रायपुर में आज आपातकाल स्मृति दिवस पर लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में आपातकाल के दौर को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी याद किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और लोकतंत्र सेनानी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने समेत कई अतिथि मौजूद रहे। लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा प्रदेश भर के जितने लोकतंत्र सेनानी हैं उनको सम्मान करने का और आपातकाल को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए थे और जिसमें जो विजेता हुए उनको भी पुरस्कृत करने का यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे। और इसके लिए संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में जानकारी होगी कि किस तरह मतलब 1975 में 25 जून को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी
कि लोकसभा के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट अवैध घोषित कर दिया था, तो उनको मतलब संविधान को मानते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि संविधान की हत्या की थी।